एक नाम, एक मेडिकल रिपोर्ट और एक बच्ची के जन्म की खबर। आरोप, साजिश और इनकार के बीच फंसा एक राजनीतिक चेहरा। सवाल सिर्फ इतना है, सच क्या है और अफवाह क्या? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेज प्रताप यादव को लेकर विवाद गर्मा गया है। इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि निजी जीवन, सोशल मीडिया दावों और एक मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि अनुष्का यादव नाम की एक युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया है और उस बच्ची के पिता तेज प्रताप यादव है। इन पोस्ट के वायरल होते ही तेज प्रताप यादव अचानक सुर्खियों में आ गए। तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी दावों को पूरी तरह झूठा और साजिश करार दिया। उनका कहना है, अनुष्का यादव से मेरा कोई निजी संबंध नहीं है, ना ही उस बच्ची से मेरा कोई लेना देना है। मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि इन अफवाहों की वजह से वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। फिर सामने आया एक नया नाम, आकाश भाटी। प्रेस वार्ता में तेज प्रताप यादव ने एक नया दावा किया। उन्होंने कहा कि अनुष्का यादव का संबंध आकाश भाटी नाम के व्यक्ति से है और बच्ची के पिता वही है। तेज प्रताप का आरोप है कि आकाश भाटी का अनुष्का के फ्लैट पर आना जाना रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर आकाश भाटी है कौन? अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आकाश भाटी कोई सार्वजनिक पद पर नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल का चर्चित चेहरा भी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें आकाश गुजर भी कहा गया है। मुकेश रोशन और ये सब का मिली भगत से, जयचंदो का मिली भगत से हमको बदनाम करने का साजिश रचा गया, तो हम पूरे तरीके से इसको हम खारिज करते हैं। और जिस तरीके से जो संबंध जो जोड़ रहा है, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये भी पता लगाया जाए कि आकाश भाटी कौन है, आकाश गुजर कौन है, जिसका उस लड़की के साथ संबंध है। ये चीज पता लगाया जाए ना कि उसका क्या संबंध है उसके साथ, उस लड़की का क्या संबंध है उसके साथ। तो आकाश भाटी बताएंगे, जो टी पॉइंट पे गोला रोड में रहते हैं। खन्ना कौन है भाई? ये खन्ना, तो खन्ना का पता किया जाए कि कौन है, क्या संबंध है उसका उससे। लगातार आप जयचंदो का नाम लिया, तो आज जयचंदो का नाम लिया आपने लिया, तो जयचंदो का नाम लिया तो वही सब जयचंदो का गिरोह है ना चारों तरफ से। मुकेश रोशन जो जयचंद है, शक्ति सिंह जो जयचंद है, सुनील सिंह जो जयचंद है, ये सब का खेल बेल है हमको षड्यंत्र रचने का। अब ये चीज वो चीज बताया जाए कि अनुष्का यादव का और आकाश भाटी का क्या संबंध है, ये वो लोग बताएंगे ना, हम क्या बता सकते हैं इसमें। लगातार आप इस बातों को लेकर आप डिप्रेशन में भी चल रहे हैं। पूरा डिप्रेशन में है, हम पूरे तरीके से डिप्रेशन में है। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे मुलाकात करेंगे? किससे मुलाकात करेंगे? मंत्री जी से, सबसे मुलाकात करेंगे। हम अपना आवेदन देंगे, कोर्ट जाएंगे हम इसके लिए। इस तरीके का किसी को भी आप किसी का भी फंसा दीजिएगा, किसी को भी ठोक दीजिएगा, कल तक आपका संबंध हम बोल देंगे कि आपका संबंध है, आपका बच्चा है। तो आपकी लोकप्रियता को देखकर इस तरह की जा रही है। पूरे तरीके से लोकप्रियता को देखते हुए हमारे ऊपर इस तरीके का कीचड़ उछालने का जो काम करा, वो कह रहे मुंह पर छींटा पड़ेगा। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। अनुष्का यादव और आकाश भाटी के संबंध को लेकर भी कोई अधिकृत या प्रमाणिक रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। तेज प्रताप यादव के इनकार के बीच एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसने इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2025 की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 27 वर्षीय अनुष्का यादव का इलाज पटना के कंकड़बाग स्थित डॉक्टर ऋतुराज के वर्लिका मदरहुड हॉस्पिटल में चल रहा था। सबसे अहम बात यह है कि इस मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में पति के कॉलम में तेज प्रताप नाम दर्ज है। यहीं से उलझता है पूरा मामला। अब सवाल उठता है कि अगर तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनका अनुष्का यादव से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर मेडिकल पर्चे में उनका नाम पति के रूप में कैसे दर्ज हुआ? इसी बीच तेज प्रताप यादव और डॉक्टर ऋतुराज की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे विवाद और गहरा गया। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इन सभी दस्तावेजों और तस्वीरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने आरजेडी से जुड़े कुछ नेताओं पर सीधे आरोप लगाए और कहा कि ये लोग उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस पूरे विवाद का अंत डीएनए जांच से होगा?
सूत्रों के अनुसार अनुष्का यादव अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, लेकिन आगे की स्थिति साफ नहीं है। तो क्या ये सिर्फ अफवाहों का तूफान है या फिर कोई ऐसी सच्चाई जो अभी सामने आनी बाकी है? क्या जांच होगी? क्या डीएनए टेस्ट होगा या राजनीति में सच हमेशा की तरह शोर में दब कर रह जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब वक्त और जांच के साथ सामने आएंगे। अब देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.